दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके कॉनिक सेक्शन के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है। आज हम 30 पढ़ेंगे जाके, 30 करके 3 पार्ट बनाए। आज प्रश्नों केवल उनकी संख्या पढ़ेंगे जाके, केवल 20 क्वेश्चनों को हम आज हल करेंगे जाके। इसके बाद जो प्रश्न होंगे जाके वो कल करेंगे जाके, एक एक दिन बाद हम 3 पार्ट बनाएंगे जाके। इसके साथ ही हम एक वीडियो और जो केवल केवीएस के लिए डालेंगे जाके, आज शाम को डेली हो जाएगी जाके, तो डेली वीडियो पड़ेगी जाके, जिससे कि आप अगर हमारे केवीएस और पीजीटी के लिए दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बैच चला रहे हैं, जिससे कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली जो आपकी तैयारी है वो और अच्छे से मजबूत हो सके। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ये रहा, इस साइड क्वेश्चन रहेगा जाके, ठीक है ना, और हम इसको सॉल्व करते रहेंगे जाके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि विच द इंटेंसिटी E इक्वल टू हमें दे रखा है कितना 1/2। E का मान हमें कितना दिया है 1/2 दे रखा है, ठीक। ऑफ द इलिप्स विच इज सेंटर इज द ऑरिजिन 0,0 एंड वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा हमें 4 दे रखा है, यानी कि x इक्वल टू दे रखा 4। अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पूछा गया है, ठीक ना। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स के लिए हमें क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। हमें चाहिए a का मान और b का मान चाहिए, बाकी का वैल्यू है ही हमारे पास, ठीक। तो देखिए इसके लिए हम क्या करना है, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू होता है a अपॉन e। क्या होता है हमारा a अपॉन e होता है, ठीक ना। कितना होता है a अपॉन e होता है। तो अब इसके लिए समझिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा a अपॉन e, इतना हो जाएगा जाके, ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करना है हमें, हाँ, तो ये दे रखा 4 के बराबर और ये a अपॉन ये e का मान कितना 1/4 कितना है हमारा 1/2 हो जाएगा ये। तो इसका गुणा इसमें करेंगे जाके, तो a का मान आ जाएगा जाके कितना 1/2 यानी 2। ए का मान हमारा कितना आ गया जाके 2 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। अब हमें चाहिए बी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और 1 माइनस के साथ ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो ये है इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 है, यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, ई की वैल्यू 1/2, तो 1/4 ये हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ 1/4। इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना 3, कितना आ जाएगा 3। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा जाके 3 इक्वल टू 1, ठीक। ये इक्वेशन हमारी बन करके तैयार होगी, ठीक। उम्मीद है कि ऐसी प्रश्न आपको जल्दी से मिल जाएंगे जाके, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा रहा इस स्क्रीन पर, ठीक। ये है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि द रेडियस ऑफ द सर्कल देयरफॉर फोकस ऑफ इलिप्स हैविंग द सेंटर एट कितना दे रखा, सेंटर दे रखा 0,3, ठीक है। तो अब ये कहता है कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है r है, कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है r है, और वो और ठीक देयरफॉर फोकस ऑफ द सर्कल, और जैसे कि इसका कोई इलिप्स है इस तरह से है, ठीक है ना। तो अब रेडियस निकालिए, इसका जो सेंटर है वो क्या है फोकस, ठीक है ना। यहाँ पे ये फोकस का काम करेगा जाके, ठीक है। तो फोकस हमारा सेंटर है 0,3, इसका क्या है 0,3। अब जो इलिप्स दे रखा है इसका फोकस हमें नहीं पता है, ठीक। अगर फोकस पता चल जाए तो हम बात बन जाए जाके, तो ये रेडियस हम अपनी निकाल लेंगे जाके, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो अब इलिप्स का फोकस होता है AE,0, ठीक ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन है कितना x² बट्टे 16
प्लस के साथ बाई स्क्वायर बट्टे 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो अब इक्वेशन दे रखी है, तो अब यहां से हमें ई की वैल्यू पहले चाहिए, ठीक ना। तो यहां से बी स्क्वायर ये है और ए स्क्वायर हमारा ये हो गया, ठीक। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस के साथ ई स्क्वायर, ठीक, ये होता है, ठीक। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे जाके, ठीक, और बाकी की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं। तो बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब ई की वैल्यू ये हो गई, ठीक। तो अब यहां से लगाना है, तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस के साथ ए का मान 16 9 बटे 16, ठीक, इतना आ गया। तो 16 में से 9 गए, कितना बचेगा जाके 7 बटे 16, यानी कि आ जाएगा अंडर रूट में कितना 7 बटे 4। तो ई हमारा सेंटर निकल के आगे जाकर 4 इंटू, क्योंकि ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारा 4 आ जाएगा जाके 4 इंटू अंडर रूट 7 बाई 4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके। तो ये इसका सेंटर आ गया 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 0, ठीक, इतना आ जाएगा। और जब इतना आ गया है, तो अब इसके और इसके बीच की दूरी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे जाके। तो सेंटर के बीच की दूरी, यहाँ पे इसके बीच की दूरी निकालेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 7 प्लस के साथ 9, और ये हो जाएगा जाके कितना 16, यानी कि कितनी आ जाएगी 4 रेडियस आ जाएगी, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 इसकी आ जाएगी, ठीक ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। तो ऐसे प्रश्नों को हम लेंगे जाके, और इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे जाके, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो सके, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज, इक्वेशन निकालनी, किसकी, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। फोकस यानी कि ना भी हमें दे रखी है 2,0 दे रखे हैं, 2,0 और ई का मान दे रखा 1/2, ठीक। तो यानी कि हमें फोकस जो दे रखा एफ, फोकस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2,0, ठीक। अब ये किसके बराबर आबादीवाद, और ई का मान कितना दिया 1/2, कितना 1/2 दे रखा, ठीक। अब फोकस अभी निकाला था पिछले वाले प्रश्न में, क्या था, ए ई बराबर दे रखा 2, ए ई बराबर कितना हो गया जाके 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ई की वैल्यू यहां से हम लगा देंगे जाके, तो यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो ए इंटू 1/2 बराबर 2 हो जाएगा ये। तो ए का मान आ जाएगा कितना 4, कितना आ गया 4 आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जाके 16, कितना आ गया 16, ठीक। अब हमें चाहिए बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू, ए स्क्वायर का मान है, तो बी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस के साथ ई स्क्वायर, ठीक। तो यहां से लगा दीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, देखिए इतना है, ये हो जाएगा ए का मान आया कितना 16, कितना आ जाएगा हमारे पास 16, ये आ गया जाके, ठीक है ना। 1 माइनस के साथ 1/, आ जाएगा कितना 4, यानी कि ये भी हो जाएगा, हाँ 1/, कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो यहां से आ जाएगा कितना 3, यानी कि 16 गुणा 3/4, 4 से ये कितनी 4 बार, यानी कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर का मान आ जाएगा 4। तो अब इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी जाके, x स्क्वायर बट्टे 16 प्लस के साथ y स्क्वायर बट्टे कितना 12 इज इक्वल टू 1, तो है, ठीक है ना। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। जाके प्रश्न हमें दिया था, क्या फोकस दे रखा था और इंटेंसिटी दे रखी थी, ये छोटे छोटे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है जाके। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्नों को अच्छा इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है द इक्वेशन, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स लेटस रेक्टम 8 यूनिट एंड इंटेंसिटी दे रखी 1/√2। अब लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है, ठीक, एल आर बराबर दे रखा हमें कितना 8, और ई का मान दिया 1/√2। तो सबसे पहले आप लोग निकालें, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें।
उसके बाद देखते हैं कितने लोग हमारा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं कि कितना आंसर इसका है, ठीक है ना। तो देखिए, तो निकालते हैं। तो LLR कितनी होती है हमारी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b² बट्टे a इज इक्वल टू 8, इतना दे रखा है, ठीक। अब यहां से इतना, अब b की वैल्यू हमें चाहिए, यहां से कुछ तो निकाले, तो 2 टाइम्स ऑफ, इससे ये काट दीजिए, कितना आ गया 4 बार, ठीक है। तो ये 4 तो खत्म हो गया जाके। अब b² की वैल्यू क्या होती है, a² 1 माइनस के साथ e² बट्टे a बराबर आ जाएगा 4, इससे 1 कट गया जाके, ठीक। तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा 1 बट्टे 1/2, तो इक्वल टू 4, तो a बराबर आ जाएगा 8। a का मान कितना आ गया जाके हमारे पास, आ गया 8, ठीक। क्योंकि a का इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहां से हमें चाहिए b की वैल्यू, b² बराबर क्या होता है यहाँ पे 8 बटे 64 हो जाएगा जाके, ये 64 a² का मतलब कितना हो जाएगा जाके 64 हो जाएगा ये, और इंटू 1 माइनस के साथ 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 64 के आगे कितना 32, b² का मान कितना आ गया जाके 32 आ गया, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बढ़ते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी a का मान 64 है, b का मान कितना है, तो ये हो जाएगा जाके x² बट्टे कितना 64, कितना 64, फिर प्लस के साथ आ जाएगा y² बट्टे कितना 32 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। तो ये इक्वेशन हमारी निकल करके आ गई है, ठीक। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न है, छोटे छोटे हैं, और इसके बाद जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे जाके, तो उनका लेवल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये दो तरह से प्रश्न आ सकता है, तो दोनों तरह का हमने लिख दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक। रेक्टम लिखा है, लेटस रेक्टम, देन द प्रूफ each passes through the end of the minor axis if, तो प्रूफ हमें करना है, क्या करना है, e की पावर 4 प्लस e की पावर स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये पूछा भी जाता है कभी कभार, e² इक्वल टू दे देता है 1 माइनस e की पावर 4, या e की पावर 4 बराबर दे दिया 1 माइनस e की पावर 2। इस तरह से सवाल कभी कभार ये हमें पूछा गया भी है टीजीटी और पीजीटी दोनों में, ठीक है ना। और या तो इस तरह से नहीं, या तो इस तरह से आया, इफ द नॉर्मल एट एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स passes through the one extremity of the minor axis so that the eccentricity of the ellipse is given by e की पावर 4 प्लस b। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, e की पावर 4 कर लेना वहां पे दूसरे वाले में, ठीक है ना। तो e की पावर 4 प्लस e की पावर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए सॉरी, देखिए सवाल अच्छा है, स्क्रीन पर आपने पढ़ लिया, ठीक। इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे जाके, क्यों सवाल हमेशा अच्छे अच्छे सवालों को आराम से समझना होता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, कोई एक क्या है, इलिप्स है ना, लेटर रेक्टम प्रूफ द पासेस थ्रू द एक्सट्रीमली, इलिप्स है, ठीक ना। तो एक इलिप्स है हमारा ये, ठीक है ना, क्या सी हो, और लेटस रेक्टम कहीं से ये है, तो इसके बिंदु कितने होते हैं, ए ई कॉमा प्लस माइनस के b² बट्टे a, ठीक है ना। और इसके बिंदु कितने माइनस के साथ, तो पॉजिटिव के साथ, सॉरी हाँ माइनस के साथ आ जाएगा ए ई कॉमा प्लस माइनस के साथ b² बट्टे a। ये हमारे क्या होते हैं, लेटस रेक्टम के एंड होते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इसी बिंदु से क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। किसकी, नॉर्मल के हम अगर इक्वेशन निकाल दें यहाँ से, और उसको हम एक बार एक्स से पास करा देंगे, वाई एक्स से पास करा देंगे, एक्स से पास करा देंगे, वहीं से निकल के आ जाएगा, ज्यादा जरूरत हमें नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इक्वेशन आफ्टर नॉर्मल हमारी क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक, हमारी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस के साथ बी स्क्वायर बाई अपॉन बाई वन इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। अब वो चाहे तो इस वाले भी सॉरी इस वाले बिन से भी निकाल सकते। तो हमें क्या एक चाहिए, एक नॉर्मल निकाल दे। अब ये वाली लाइन है एक बिंदु से जाएगी जाके कहां पर, ये वाली इस बिंदु से कितना 1,0 से, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल खींचा गया है, यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा जाके। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, तो अब जब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है तो पासिस थ्रू द पॉइंट कितना आ जाएगा 0, बी से होकर के ये हमारा जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये तो वाला 0 हो गया जाके, ये वाला टर्म क्या हो गया जाके 0। ठीक है ना। और यहाँ पे बी का मान, ये वाला मान यहाँ से लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई बटे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमारा अब ये कितना, एक मिनट, बाई 1, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह पर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे सही है, ये हो जाएगा जाके x1। ठीक, ये बाई 1 सॉरी बाई, यहाँ पे अब सही है। ठीक, अब इतना हो गया जाके, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा b, तो अब इसका मल्टीप्लाई है तो ए बी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर। अब इसका इसमें से हम क्या ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे जाके, तो 1 माइनस साथ बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका भाग दे देना है तो ये ए बी बचेगा, ए बी अपॉन ए से ए कट जाएगा तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बचेगा जाके, यहाँ पे क्या बी बटे ए स्क्वायर बचेगा इतना। ठीक, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ बी बटे ए का होल स्क्वायर इतना। ठीक है ना, इतना आ गया। ठीक, अब इतना आने के बाद हमारे पास अब इस दोनों बच्चों को क्या कर देंगे जाके, हम होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बचेगा जाके बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी क्या होता है, ई स्क्वायर का मान होता है और बटे ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 माइनस के साथ ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा की पावर 4 प्लस के साथ ई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, क्या किया हमने, एक नॉर्मल से यहाँ से इसकी नॉर्मल इक्वेशन निकाल ली। ठीक है ना, और इस बिंदु से इसको पास करा दिया, तो उस पास कराने पर हमें एक कंडीशन मिल गई जाके, उसको हमने सॉल्व कर लिया जाके, तो वही हमारा यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा जाके। ठीक, तो एक और इसका मेथड है, एक मेथड थोड़ा लेंथी है, वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, उसको नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा जाके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमारी स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, इफ ना अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर है, एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या है आर है, कौन सेंटर विद द इलिप्स, इलिप्स के साथ क्या है सेंटर उसका दोनों का कैसा है सेम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइंड टू द मेजर एक्सिस, यानी कि यहाँ पे हमें एंगल निकलवाया गया है और प्रूफ करवाया गया, क्या प्रूफ करवाया है कि tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या निकला है, tan इनवर्स अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा जाके ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करवाया है। ठीक है, तो अब इसको जब प्रूफ हमें ये करवाया है तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं समझिए। ठीक, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक, इसका ये सेंटर है और दोनों एक ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर भी यही है। ठीक, ये है, और इसके बाद कहता है द सर्कल रेडियस ऑफ द कौन
कौन सेंटर, ठीक है ना, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे इस पर टेंजेंट खींच दिया जाए, क्या है, एक यहां से ये टेंजेंट खींचेंगे इतना, किस पे, सर्किल पर, ठीक है ना। सर्किल पर जब इतने टेंजेंट खींचे गए हैं तो अब हमें क्या निकालना है, सर्किल ऑफ द कॉन्सेंटर ऑफ द इलिप्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ऑफ द इंक्लाइंड ऑफ द मेजर एक्सिस इन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए अब इसको हम कैसे निकालें, ये टेंजेंट है, अंदर नहीं है, ये टेंजेंट होगी जाके यहां पर। अब ये वाला हमें थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगी जाके, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के साथ एम एक्स, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ऑन इलिप्स क्या होती है हमारी, बाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होती है, किस पर, इलिप्स पर होती है। तो अब यहां से देखिए, ये वाली लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डाल दी जाए यहां से, तो इसकी रेडियस के बराबर ये क्या है, होगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो r बराबर आ जाएगा जाके किस पे, और इसका सेंटर कितना, 0,0 के बराबर है, 0,0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा कितना, 0 प्लस के साथ 0 प्लस माइनस के साथ अंडर रूट हटाइए इसमें, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में आएगा जाके 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या ले लिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बटे 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ आर स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाले टर्म को इधर लेके आइए, तो आर स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के साथ आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से क्या मिल रहा है, एम कॉमन मिल रहा है, तो एम कॉमन ले लीजिए जाके, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के साथ आर स्क्वायर। एम बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, इसका रूट ले लेंगे जाके, तो ये किसके वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ आर स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा जाके। हमें क्या करना था, एक टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट को पेयर ऑफ टेंजेंट थी, तो प्लस माइनस साथ यहाँ से खींच लिया हमने टेंजेंट से, ठीक है, और यहाँ से इसके ऑरिजिन से सेंटर से क्या कर दिया, 0,0 था, वहां से हमने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर खींच दिया। तो जब इसी बिंदु पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, कौन सेंटर, वो r के बराबर होगा जाके, ठीक है। तो r का मान यहाँ से हमने यहाँ से करके ये कर दिया, और इसके बाद इसका कर दिया, तो ये हमारा आ गया जाके, ठीक। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा जाके। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो रहा हमारा स्क्रीन पर, ये रहा, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर माइनस के साथ 8x बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट -1,0। कहता है कि एक कोई पैराबोला है, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे एक टेंजेंट खींची जाती है,
ठीक है। तो इसके कहीं बिंदु ये है -1,2 है, पॉइंट ये कहाँ पे होगा जाके, इसमें होगा जाके, ठीक है ना, -1,2 नहीं सही है, इसी में है, ठीक, -1,2 दूसरे चतुर्थांश में होगा जाके, ठीक। अब ये ट्रायंगल बना है, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड इसका बहुत टफ है, क्योंकि पहले लेंथ ऑफ द कार्ड निकालेंगे जाके, फिर इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो तब उसके बाद हमें क्या निकालना है, फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर से, यहाँ से ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा यहाँ से, फिर इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी जाके, तब हमारा कहीं ये हमारा आएगा जाके, ठीक। तो अब ऐसे प्रश्नों से बचने के लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जाके, 1/2a, ठीक, S1 की पावर 3/2, ठीक है ना, S1 की पावर 3/2, ये समझ लीजिए एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब बढ़ते हैं इसी को निकालते, ठीक। S1 का मतलब हो जाएगा जाके, S बराबर हमारा क्या, ये बाई माइनस के साथ 8x बराबर 0, ये बाई स्क्वायर माइनस के साथ 8x बराबर 0, ठीक। तो S1 का मतलब है, ये पॉइंट हमें दे रखा, पॉइंट दिया है हमें कितना, -1,2 दे रखा, ये x1 हो गया, ये हमारा y हो गया, इस वाले वैल्यू में हम रख देंगे जाके, तो y की जगह पे 4 आ जाएगा जाके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस के साथ 8, है ना, 8 जी आ जाएगा 12, ठीक। और 4a, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, 8x, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा जाके 8, यानी a बराबर आ जाएगा कितना, 2, ठीक। अब इस वाले बिंदु में रख देना है 1/2 × 2 और कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 12 की पावर 3, है ना, 1/4 गुणा आ जाएगा 12 गुणा 12 गुणा कितना, 12, ठीक, की पावर इतना, तो ये अंडर रूट, और यहाँ से कितना 4 गुणा 3, तो यहाँ से 2 बाहर है, ठीक है ना। तो 1/4 गुणा 12 गुणा 2 गुणा अंडर रूट में 3, इससे ये 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 6√3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा तरीका था, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं मिलेगा जाके। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा जाके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, मिलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक। देखिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हमारे स्क्रीन पर यह है, कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट टू द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सनर पॉइंट टू द इलिप्स x² प्लस के साथ 2y² = 2 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है कि एक हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है इलिप्स, ठीक है ना। तो अब ये कहता है कि इलिप्स है अब मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, ये है एक्सिस, ठीक। अब इसका इंटरसेप्ट का मिडिल पॉइंट ये रहा, और इसका इंटरसेप्ट का हमारा मिडिल पॉइंट ये रहा, ये हो गया जाके मिडिल पॉइंट। इसका मैंने काट लिया जाके, चलो थोड़ा नीचे हो गया जाके, मगर ये समझ लेना जाके काटेगा ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट ऐसे बनाएगा जाके लगभग, तो ये हमारा ये बनेगा जाके इंटरसेप्ट करके, ठीक। इसका इंटरसेप्ट हमारा ये चला जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे जाके, a cos थीटा b sin थीटा, क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, a sin थीटा और b a cos थीटा प्लस के साथ b sin थीटा आ जाएगा, ठीक। अब इस पर क्या एक टेंजेंट खींची गई है, इस पर क्या खींची गई है, टेंजेंट खींची गई है ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द, ठीक। तो अब कोई बिंदु यहां से है, तो ये वाला बिंदु क्या होगा जाके, a, 0, और इसके बाद ये कितना होगा 0, b।
तो अब यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जाके ए सेक थीटा, ठीक, और ये आ जाएगा जाके कितना 0 बी कोसेक थीटा। यहाँ पे ये कंडीशन होती है, ये याद रखना है कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे जाके 0 बी कोसेक थीटा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे जाके ए सेक थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये मिड पॉइंट है, ये कैसा है मिड पॉइंट है इन दोनों का जोड़ 2k के बराबर आएगा जाके, ठीक। तो यहां से देखना है तो किसका है, इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ठीक, इतना आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया, यहां तक कोऑर्डिनेट निकल आएगा जाके। अब देखिए, अब हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये है क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। अब यहां से भाग दे देंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 आ जाएगा जाके, प्लस के साथ y स्क्वायर बट्टे 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया जाके हमारे पास 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा √2। इसी तरह बी स्क्वायर बराबर 1, तो बी बराबर कितना 1। तो अब यहां से ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा जाके 0 कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा √2 सेक थीटा 0, ये यहां से निकल के आ गया, ठीक। अब जब इतना आ गया जाके, तो अब हमें देखिए यहां से अब इसका मिड पॉइंट मान लीजिए h k के बराबर होगा जाके, ठीक। इसका h k के बराबर है मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 0 प्लस इन दोनों का जोड़ बराबर जाके आधे के बराबर 2 टर्म्स हो जाएगा जाके, तो आ जाएगा 2 सेक थीटा प्लस के साथ 0/2 बराबर h। तो और ये √2, इससे ये √2 बार खत्म हो जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना सेक थीटा बराबर 2 में h, ठीक। तो इसको लिखा जा सकता है cos थीटा बराबर 1/2 में h। बोलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा हमारा आ गया जाके, क्या आ गया cos थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब k की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना कोसेक थीटा प्लस के साथ 0 बराबर 2 बराबर कितना k, तो ये आ जाएगा जाके साइन थीटा बराबर 1/2k। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या ये कीजिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे जाके, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू होता है 1 तो कितना हो जाएगा 1/4k स्क्वायर प्लस के साथ 1/2h स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। और इसको लिखना चाहे, अगर लोकस लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा जाके, कितना हमारा बताए, तो 1/2 इसको x स्क्वायर प्लस के साथ 1/4 y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मिड पॉइंट का लोकस हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। इसी तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया जाके, इसका हमें इस लोकस का समीकरण ये मिल गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कहता है कि द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट h, k टू द इलिप्स टच द सर्कल। दे रखा सर्कल की इक्वेशन दे रखी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट h, k। h, k का हमें लोकस निकालना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दे रखा है, ठीक। और क्या क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द वो कार्ड ऑफ द कांटेक्ट टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट h, k, ठीक, टू द इलिप्स, और सर्किल दे रखा है, ठीक। देखिए
एक सर्किल दे रखा है, ठीक, और एक हमें क्या दे रखा है, इलिप्स, ठीक है ना, और एक इलिप्स दे रखा है इस तरह का, ठीक, और ये क्या है, कार्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट है, ठीक, और यहां से इस पर क्या खींची गई है, टेंजेंट खींची गई है इससे, ठीक, इससे इसका लोकस निकालना है h, k का। अब इक्वेशन ऑफ द कार्ड, इक्वेशन ऑफ द कार्ड, तो यहाँ पे इस सर्किल की इक्वेशन, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या हुई, देखिए एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, ये इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होगी, जाके बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगर यहां से इसकी कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला जाए, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी जाए, इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t इक्वल टू होता है 0, यानी कि इसी का टेंजेंट निकाल देना, ठीक। तो टेंजेंट निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा x x1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस के साथ y1 बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या आ गई जाके, इक्वेशन ऑफ द कार्ड हमारी आ गई है, ठीक। तो अब यहाँ पे जब, और जो ये, तो ये किससे होके जाएगी, इससे, ठीक, तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा x के बट्टे ए स्क्वायर प्लस के साथ y के साथ के आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, के बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर बट्टे 1 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो अब बढ़ते आगे। तो अब यहाँ पे इसको ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ से इसका क्या होगा, जाके लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हम निकालते हैं, वो इसकी किसके बराबर आएगा, सी के यानी कि रेडियस के बराबर आएगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, जो एक बार सवाल किया था उसी की तरह का है। तो यहाँ से जब निकालेंगे जाके, तो 0, या तो 0 आ जाएगा जाके, ठीक ना। तो ये आ जाएगा जाके कितना, माइनस के 1/, ठीक है ना, अंडर रूट में 1/a स्क्वायर उसके साथ अपॉन 1 की पावर 4, ये b की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जाके, बराबर c, कितना आ जाएगा, बराबर c आ जाएगा, ठीक। अब कैंची का गुणा कर देंगे, 1/c बराबर आ जाएगा अंडर रूट में कितना, सॉरी हाँ, अंडर रूट में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक। अब अंडर रूट हटाएंगे जाके, तो आ जाएगा 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/a की पावर 4 प्लस b की पावर हमारा कितना आ जाएगा, 4, ठीक। इसका लोकस हमें निकल के आ गया जाके, इसका क्या आ गया जी, है लोकस निकल कर के आ गया जाके। तो यही हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से, और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा जाके, h, क्या h है ना, यहाँ पे h, यहाँ पे k स्क्वायर स्क्वायर और h स्क्वायर और k स्क्वायर, तो यहाँ पे h स्क्वायर और k स्क्वायर, ठीक। ये इसका लोकस निकल के आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट बदल जाता जाके, तो हमारी और कंडीशन आ जाती, ठीक। तो ये हमारा क्लियर है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा जाके। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला प्रश्न है, द फोकस ऑफ द इलिप्स आर दे रखा कितना, 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 225, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि फोकस निकालना है इलिप्स का। तो फोकस ऑफ इलिप्स का क्या होता है, AE, 0, ठीक, AE, 0 होता है, ठीक है। तो एक मिनट, ये होता है AE, 0, ये फोकस ऑफ द इलिप्स होता है, ठीक। अब हमें सबसे पहले ए की तो वैल्यू निकल के आ गई, इसमें मिल भी जाएगी जाके, ठीक है ना। हमें चाहिए ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, जो बड़ा है वो, ठीक। पहले तो हमारा क्या है जाएगा, यहाँ से x माइनस एक्स प्लस 1 है, कितना है, एक मिनट, x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस के साथ, और यहाँ पे 25 और ये 9 y प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर बराबर 225, ठीक है ना।
अब देखा जाए तो एक तो ये क्या है, ये बी होता है और ये ए होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये बदल जाएगा जाके, ठीक है ना। तो नीचे आएगा जाके हमारे पास कितना, ए ऊपर पहुंच जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही होगा, तो 1 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 9, ए स्क्वायर का मतलब कितना है 9 अपॉन ये कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा जाके 25 में से 9 का कितना बचेगा 16 बटे 25, यानी कि ई का मान आ जाएगा जाके कितना 4 बटे 5, कितना आ गया 4 बटे 5, और यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 3, ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा जाके, तो फोकस आ जाएगा जाके 3 इंटू 4 बटे 5 0, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके वो आ जाएगा जाके कितना 12 बटे 5 0, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एनी पॉइंट एंड इलिप्स दे रखा है। तो अब हमें पॉइंट सम ऑफ पॉइंट वो निकालना है एनी पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि एक सर्कल, एक इलिप्स है, सॉरी एक हमें इलिप्स ये दे रखा है, ठीक है। और क्या निकलवाया है, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस, यहां से ये दूरी और इस दूरी का योगफल निकलवाया, ये पी एफ और F1, तो यहां से ये दूरी और ये दूरी का सम निकलवाया गया, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका से क्या होता है 2a के बराबर हो, क्या होता है 2a के बराबर होता है, ठीक। तो अब हमें चाहिए यहाँ से a की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू चाहिए। और इस सर्किल, इस इलिप्स का इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस के साथ 16y स्क्वायर बराबर 144, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे 16 प्लस के साथ y स्क्वायर बट्टे 9 बराबर कितना, एक मिनट हाँ 1, इतना आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से हमारा a का मान कितना, a स्क्वायर बराबर कितना हुआ जाके हमारे पास 16, तो a बराबर आ जाएगा 4। तो अब इन दोनों की दूरी कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि 2 गुणा हो जाएगा 4, तो बराबर कितनी आ जाएगी जाके 8 के बराबर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत निकालेंगे जाके, और आपको उम्मीद है कि आप समझते भी चले जाएंगे जाके और नोट भी करते चले जाएंगे। प्रश्न हमारा इसी साइड बना रहेगा जाके, जिससे कि आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इफ इज इलिप्स हैज OB इज द सेमी माइनस एक्सिस, ठीक है ना, F1 एंड F डैश आर इट्स फोकाई एंड द एंगल FV डैश सॉरी है ना इज 90 डिग्री, देन द एसेंसिटी ऑफ द इलिप्स, यानी कि इस अगर कोई सेमी दे रखा, ठीक, और उनके क्या है कि यहाँ पे देखिए सर्कल, ये हमारा इलिप्स, ये इलिप्स दे रखा है, ठीक है, और सेमी माइनर एक्सिस है, इनके बीच का कोण कितना दे रखा है 90, तो ये वाला 45 हो गया जाके, और ये वाला भी हमारा, ये वाला कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है हमारा, ठीक है। जब 90 डिग्री ये दे रखा है, तो अब हमें यहां से ये दूरी और इनके बीच में निकालना है एंगल, नहीं ई का मान चाहिए ना, ई का मान ए और बी मान चाहिए, तब हो जाएगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, फोकल डिस्टेंस किसके बराबर होता है AE, ठीक, और AE कोमा सॉरी AE होती है, ठीक, और ये किसके बराबर दे रखी है माइनर एक्सिस के बराबर का दे रखी है, तो जो इसके बराबर आ गई। तो अब यहां से ई स्क्वायर, ई बराबर क्या आएगा B अपॉन A आ गया, कितना आ गया, हम जानते हैं ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस के साथ B स्क्वायर बटे A स्क्वायर होता है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो जब इतना है तो ई स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो आ जाएगा 1 माइनस के साथ AE स्क्वायर बटे A स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा जाके, ये किधर आया इधर आया, तो ये आ जाएगा 2E स्क्वायर बराबर 1, तो E बराबर आ जाएगा 1/2 और अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ, ठीक। तो E का मान आ गया जाके प्लस माइनस के साथ 1/√2, ठीक। दोबारा समझे,
हमें दे रखा है कि जो ए बी है क्या है, माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है ये वाली, तो जो ओ बी होगी जाएगी, ठीक है ना, जो ओ बी एक्सिस हो गई माइनर एक्सिस। अब ये है फोकाई, ये क्या फोकाई के बराबर है, तो ये ए कोमा 0 होता है, तो ये वाली डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। तो और हम जानते हैं कि ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये निकल करके आ जाए, और यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो ई की वैल्यू हमारी निकल करके बाहर आ गई, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है द स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट, यानी कॉमन टेंजेंट निकालना है टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे 9 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 16 इज इक्वल टू 1, और दूसरा हाइपरबोला दे रखा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये दे रखे हैं, तो ठीक है ना, चलो दोनों दे रखे, ठीक। वो से वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला दे रखे। इनसे हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना है दोनों टेंजेंट किसका, कॉमन टेंजेंट का, ठीक। तो देखिए क्या है, एक तो तरीका इसका बहुत बड़ा पड़ेगा जाएगा, ठीक। यहाँ से हम y बराबर mx, हम क्या करते हैं यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर क्या होता है mx प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के साथ b स्क्वायर, ये क्या होती है कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, m की वैल्यू निकालनी, और दूसरे वाले का क्या निकलेगा, y बराबर हमारा m mx प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के साथ b स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू बदल लेना, पहले वाले के लिए कितना था हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर बट्टे 9, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, बी स्क्वायर के यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो बाई बराबर हमारा आ जाएगा एम एक्स प्लस माइनस के साथ कितना अंडर रूट में 9 एम स्क्वायर माइनस के साथ 16, और इस वाले में आ जाएगा बाई बराबर आ जाएगा हमारे कितना एम एक्स प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में कितना दे रखा है ये ए स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 16 एम स्क्वायर माइनस के साथ 9, ये आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, ठीक। क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे ये हमारा प्लस होता है, थोड़ी मिस्टेक हो इसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। तो अब इन दोनों की वैल्यू आपस में हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक। mx से हमारा mx कट जाएगा जाके, कितना mx से हमारा mx कट जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके 9 m स्क्वायर प्लस के साथ 16 बराबर 16 m स्क्वायर प्लस के साथ 9, ठीक है ना। तो इस वाले को किधर लेकर आइए, इस वाले को इधर लेकर आइए, तो ये बचेगा जाके 9 में से 7 बराबर, और इसमें से ये बचेगा तो 7 m स्क्वायर, ठीक। 7 से 7 बराबर, तो m बराबर आ जाए m स्क्वायर बराबर, यानी कि m बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना प्लस माइनस के साथ 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 1 आ जाएगा जाके। और नहीं तो इसको निकालने का तरीका बहुत लेंथी है, क्या करना पड़ेगा जाके यहाँ से एक से लेंथ, एक से हम क्या करेंगे जाके एक ये वाली इक्वेशन निकालेंगे जाके ये वाला बाई का मान, ठीक है, और बाई का मान उठा करके हम समीकरण नंबर जो दूसरा दे रखा है उसमें लगा देंगे, वहां से हमारी कुछ कट पिट करके ये वाली इक्वेशन बाई बराबर हमारा इतना फिर बाद में निकलेगा जाके, वहां से बहुत लेंथी पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कर लिया जाके, दोनों की कॉमन टेंजेंट है वो सेम होगी जाके, इसलिए बाई की वैल्यू आपस में बराबर कर दी और इसका इस वर्ग कर दिया, तो ये हमारा आ गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, ठीक। तो स्क्रीन पर है कि इफ द ई और ई एंड ई डैश इसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला की दे रखी है, दैट प्रूव दैट द 1 अपॉन ई स्क्वायर 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। तो सीधी सी बात है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी क्या होता है यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और दूसरा वाला के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से
ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 7 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डैश आ जाएगा, ठीक। इतना ये वाली वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस के साथ 1 और ई स्क्वायर डैश माइनस के साथ 1, बी से बी कट गया, 1 बराबर आ जाएगा जब ई स्क्वायर और ई डैश स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के साथ ई स्क्वायर और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो गया, ठीक है ना, ई डैश स्क्वायर। अब 1 का माइनस के साथ ई स्क्वायर और 1 1 प्लस, ठीक है, और 1 से 1 हमारा कट गया। इनको इधर लेके आ जाइए, इनको हम क्या करेंगे जाके, इसको इधर लेके आएंगे जाके इधर, तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहां से देखिए ई स्क्वायर माइनस के साथ ई डैश स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर, ठीक, और ये आ जाएगा ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको काट देना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा जाके, और डैश वाले से ये डैश वाला कट गया जाके, ठीक है ना। तो 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर माइनस के साथ 1 अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करने को था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस के साथ, नहीं सॉरी, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 फ्रॉम द पॉइंट 1,2, कितना है 1,2 हमें पॉइंट दे रखा है। तो अब इसके लिए देखिए एक सरल तरीका बता दें, बाकी का एक तो क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट निकाली, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट जो दे रखा उसी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। तो अब यहां से देखो जब ये हमारा बिंदु कितना है, सवाल है, एक मिनट, हमें इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको डिवाइड कर दें जाके, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 5/3 प्लस के साथ y स्क्वायर अपॉन 5/2 इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। तो अब इतना आ गया जाके, कितनी वैल्यू आ गई हमें, तो 5/3 और 5/2 आ गई, तो ये मिल गई जाके किसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू, ये मिल गई किसकी, बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। अब हम टेंजेंट कैसे निकालते हैं, कॉमन टेंजेंट या पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाए प्लस, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के साथ हमारा क्या रहेगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। अब ये वाला कहां से पास होके जाके 1,2 से होकर के जाता है, किससे होता है, 1,2 से पास होता है, तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे जाके, और ए की वैल्यू यहाँ से उठा करके बी की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2 बराबर एम, ठीक, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पे आ जाएगा 5/3 एम स्क्वायर प्लस के साथ 5/2, ठीक, 5/2 5/3, ठीक। इसको इधर लेके आएंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2 माइनस के साथ m बराबर अंडर रूट में 5/3 m स्क्वायर प्लस के साथ 5/2। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे जाके, स्क्वायर करने पर ये मिल जाएगा जाके हमारे पास कितना, 4 प्लस के साथ m स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ कितना आएगा 4m, है ना, 4 4 दूनी 4 4m इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 5/5m स्क्वायर
और कितना 5 दूनी 10 कर दिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए 10m² प्लस के साथ कितना 15/6 एलसीएम, ठीक है ना। तो अब इसका इसमें गुणा कर दें, 6 चौगुण 24 प्लस के साथ 6m² माइनस 6 चौगुण 24, ठीक है ना, बराबर 10m² प्लस के साथ 15, ठीक है। अब इसको हल कर लेना, उधर ले जाइए तो बचेगा जाके 4m² और माइनस के साथ m, ठीक, प्लस के साथ कितना 24m और 15 में से 24 गए 15, ये 4 9 माइनस के साथ 9 बराबर निकल के आ गया कि हमारी ये द्विघात समीकरण बन गई जाके, ठीक। तो यहाँ से इसके अगर m1 व m2 क्या हो, इसके रूट्स हो, ठीक है, रूट्स हो इसके दोनों के, ठीक है। तो यहाँ से m1 प्लस के साथ m2 बराबर आ जाएगा कितना 6 चौक 24 माइनस के साथ 4, ओ सॉरी 6, ठीक है। और m1 m2 बराबर आ जाएगा इन 2 में तो माइनस के 9/4, ठीक है। अब हमें देखो tan थीटा का मान होता है m1 माइनस के साथ m2 1/1 प्लस के साथ m1 और m2, m1 m2 तो आ गया जाके, ठीक है ना, m1 और m2 हमारा आ गया, ठीक। हमें चाहिए m1 माइनस के साथ m2 का होल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में m1 प्लस के साथ m2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ कितना 4m1 और m2, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस का ये कितना माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट जाएगा 9, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कितने ये 45 को हम लिख सकते हैं कितना 3√5, ठीक है ना, 3√5 हो गया जाएगा, ठीक। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 3√5/1 माइनस के साथ 9/4 और इंटू, हाँ सही 4 कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कटाएंगे जाके तो ये आंसर आ जाएगा जाके कितना 4 गुणा √3, सॉरी 4 गुणा 3 और गुणा 5 अंडर रूट में, ठीक, बट्टे नीचे 5 आ जाएगा, इससे ये √5 बार कट जाएगा जाके, √5 से 5 कट जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके 12/√5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, कितना आया, या इसको लिख सकते हैं कितना 12√5/5, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न अच्छा था, समझ में आया होगा जाके, थोड़ा लेंदी था मगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला xy, यानी xy बराबर दे रखा है 18 और वो हमारा क्या दे रखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका क्या निकालना, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो अब ऐसे सवालों को क्या होता है, तो सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखिए सी स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस के साथ b²/4, ये होती है ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक। और ट्रांसवर्स एक्सिस में हमारा क्या होता है कि a बराबर क्या होता है जाके b होता है जब हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है ना। तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो a बराबर हमारा क्या हो जाता है, b हो जाता है, तभी तो x² प्लस के साथ y² बराबर क्या बनता है a², ठीक है। तो ये है, तो अब यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा जाके 2a² बराबर 4 बराबर कितना 18, तो यहाँ से ये कितनी बार 2 बार कटेगा, ये हो जाएगा a² बराबर 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा जाके 6। तो अब यहाँ पे क्या ट्रांसवर्स एक्सिस पूछी गई, कितना ट्रांसवर्स एक्सिस, तो 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 × 6 बराबर कितना 12, कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा जाके 12, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 12। ये छोटे छोटे प्रश्न है, उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब आप परीक्षा में बैठते हैं तब, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक। कहता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स वो मतलब डायरेक्ट की डिस्टेंस दे रखी, वो कितनी दे रखी 10, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इक्वल टू कितना दे रखा है विल बी, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालनी है और ई बराबर दे रखा है √2,
2। तो अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है, 2a अपॉन ई। क्या होती है, 2a अपॉन ई के बराबर होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 के बराबर, 10 के बराबर लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, तो a बराबर आ जाएगा जाके कितना, 10 इंटू, और e का मान हमें कितना दे रखा है, 1 मिनट, e का मान दे रखा है √2। तो √2 अपॉन 2 से ये कितनी बार, √2 बार नीचे कट जाएगा जाके, ठीक है ना, √2 बार नीचे कट जाएगा। ठीक ठीक, ए का मान आ गया जाके कितना, कितना 10 अपॉन √2, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा रहता जाके तो इसको हम यहाँ से, चलो कट गया। ठीक, अब इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द फोकाई, डिस्टेंस क्योंकि दोनों बिंदु, दोनों फोकसों के बीच की दूरी पूछी, वो किसके बराबर, 2ae के बराबर। किसके बराबर होती है, 2ae के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे 2 तो ये है, इंटू ए का मान आ गया जाके 10/√2, और इंटू ई का मान हो गया जाके √2। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा जाके 20 यूनिट। कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास, 20 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि प्रश्न आपको आज समझ में आ रहे होंगे जाके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हमारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, आनंद लीजिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए जाके टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है ना। और एनवीएस हो चाहे केवीएस, हर किसी एग्जाम के लिए हम तैयारी कराते हैं, और कोई फीस नहीं, कोई आपको निःशुल्क मिलेगी जाके, पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉनिक सेक्शन 3x² प्लस के साथ 4y² माइनस के साथ 6x प्लस के साथ 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जाके, आपको समझ में आ रहा होगा जाके क्या क्या दे रखा है। अब हमें एलआर निकालना है। क्या निकालना है, एलआर। तो एलआर हमारा लेटेस्ट रेक्टम 2b² बटे ए होता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस के साथ 4y², हमें आगे वाले से कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। तो ये होता है हमारा y बराबर होता है a², और ये होता है हमारा b², ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए, तो 2 इंटू b² का मान 3, a² का मान 2, 2 से तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो 3 यूनिट एलआर हमारा कितना आगे जाके 3 यूनिट आ जाएगा जाके। बिल्कुल समझ में वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट यहीं से। बाकी का हमें 6x प्लस के साथ 8y माइनस के साथ 5 बराबर 0 दे रखा है। इससे हमें पीछे से मतलब नहीं, केवल इतने से मतलब है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप आराम से हम निकाल लेंगे जाके, ठीक। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे जाके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा जाके, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला 2x² माइनस के साथ 2y² इक्वल टू 16 विच इज पैरेलल लाइन टू द y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू दिस। यानी कि क्या निकालना है, टेंजेंट निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, टेंजेंट निकालनी है हमें। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दे रखी है और एक लाइन के पैरेलल निकालनी है, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं हम। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, हमें कितना दे रखा है, c का मान चाहिए केवल, बाकी का यहाँ पे तो 2x² प्लस के साथ दे रखा कितना, माइनस 3y² इक्वल टू कितना 6। ये हो गया जाके b का मान, स्क्वायर का मान, ये हो गया जाके a² का मान, ठीक है। स्क्वायर हम बराबर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² m² माइनस b, ठीक है। माइनस क्या होता है b, तो ये रहा, यहां से लगा देंगे जाके b², ठीक है। तो c² बराबर m का मान हमारा y बराबर कितना दे रखा है 3x प्लस के साथ 4। तो m का मान ये निकल के आगे जाके m बराबर आगे जाके 3। तो यहाँ पे ये कितना है 3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा जाके, ये भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जाके, माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 2। तो कितना हो जाएगा जाके 27 में से 2 गए, कितना बचेगा 25 c²। तो c बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ कितना 5, प्लस माइनस के साथ 5 आ जाएगा जाके
अब पैरेलल लाइन की इक्वेशन पूछी गई है इसके साथ, ठीक। तो y बराबर क्या होता है mx प्लस के साथ c, और जितनी भी वैल्यू c की वैल्यू आई है लगा दीजिए, तो यानी 3x प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 5। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारी निकल करके आ जाएगी जाके, ठीक। उम्मीद है कि ये सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा जाके, और बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब ये हमारा प्रश्न ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ेंगे जाके हम अगले टॉपिक पर, सॉरी अगली वीडियो पर। कल मिलेंगे जाके हम अगले प्रश्नों पर जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे जाके। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।